बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां शहर के दूतला लाई क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर शनिवार सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सुबह 8 बजे शुरू हुई इस डिमोलिशन ड्राइव में कुल 22 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। कई स्थानीय निवासियों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते कार्रवाई बेरोक टोक चलती रही। उपायुक्त ए उपायुक्त SAR शिटोले ने बताया कि दूतला ताई क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से हो रहे स्थायी अतिक्रमण को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत हटाया गया है। इस कार्रवाई में 22 मकानों को 3 JCB मशीनों की मदद से तोड़ा गया है। दरअसल अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत दूधला ताई जलाशय का पुनर्जीवन कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 60 लाख रुपए है, जिसे बाउंड्री वॉल निर्माण, स्टोन पिचिंग, 1.5 मीटर चौड़े पाथवे एवं पौधारोपण का कार्य शामिल है, जिसे लंबे समय से लोगों ने दूधला ताई जलाशय के कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। 10-15 साल पहले कुछ लोगों को SDM कार्यालय से अस्थायी पट्टे जारी किए गए थे, जिनकी वैधता मात्र 1 वर्ष थी। वैधता समाप्त होने के बावजूद लोग यहां स्थायी मकान बनाकर रहने लगे। वहीं कुछ लोग बिना किसी वैध पट्टे के भी यहां रह रहे थे। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी कई बार अतिक्रमण हटाने के निर्देश एवं सूचनाएं दी गईं। पिछले 3 माह से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के कार्य बाधित थे और इस पर यह कार्रवाई की गई है। सुनते हैं बजरंग बहादुर सिंह SDM खंडवा का क्या कहना है और SAR शिटोले उपायुक्त नगर निगम खंडवा का क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई के बारे में। सर, आज जो है किस प्रकार की कार्रवाई की है, कितने मकान तोड़े? ये दूध तलाई की जो नजूल की भूमि पर कुल 22 लोगों के द्वारा यहाँ अतिक्रमण किए गए थे और उसको नगर निगम के द्वारा विधिवत नोटिस देने के पश्चात यहाँ रिमूवल की कार्रवाई की गई है। तो कितने समय से मकान यहाँ पर बने हुए? मकान तो लगभग 20-25 साल पुराने थे, जिनको पूर्व में अस्थायी पट्टे भी जारी किए गए थे, लेकिन वो पट्टे चूँकि स्थायी पट्टे नहीं थे, इसलिए वो अतिक्रमण की श्रेणी में ही माने जाएंगे और ये तालाब की ज़मीन है, इसलिए इसको हटाना भी आवश्यक था। कुल कितने मकान थे यहाँ पर? ये 22 मकान। और इस प्रकार की कहीं कार्रवाई की गई है क्या? नहीं, आज तो दूध तलाई क्षेत्र में ही कार्रवाई की गई है और अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थान पर कार्रवाई सतत रूप से जारी है। इनको जो नगर निगम की जो मल्टी है उसमें इनका पंजीयन करा के वहाँ फ्लैट इनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, कब से ये लोग यहाँ पर है? देखिए, यहाँ पे ये तकरीबन 15 से 20 साल से लोग निवासरत थे, जो अस्थायी रूप से निवासरत थे। क्योंकि यह परियोजना अमृत 2 में वाटर बॉडी रिजोल्यूशन के तहत शामिल है, जिसमें इस तलैया का सौंदर्यीकरण किया जाना है और जीर्णोद्धार किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में यहाँ पे जो निवासरत अतिक्रमण करके जो लोग रह रहे थे, उनको 3 नोटिस पूर्व में दिए जा चुके थे, परंतु उनके उपरांत भी उनके द्वारा यह खाली नहीं किया जा रहा था। इसलिए आज हमने यह कार्रवाई की है। कुछ तो स्थायी भी थे? नहीं, स्थायी पट्टा किसी के पास नहीं था, सारे अस्थायी थे। तो इनका पुनर्वास क्या हुआ? उनको हमने एक ऑप्शन दिया है। हमारा IHSDP में फ्लैट बने हुए हैं, जिसपे आप वर्तमान में 25,000 रुपये दे के और बाकी 1,500 रुपये की किस्त पर वो ले सकते हैं।